हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सितंबर के महीने में ग्रो होने वाले सब्जियों के बारे में जानेंगे जिसे हम आसानी से अपने घर पर बीज से तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जितनी भी सब्जियों के बारे में बात करेंगे इन सभी को आप गमलों में, पॉली बैग में और ग्रो बैग में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम सब्जियों के नाम जानेंगे, इन्हें डिटेल में कैसे ग्रो करना है, इनके सीड कैसे लगाने हैं, इसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे। तो हम अपने सबसे फर्स्ट सीड से स्टार्ट करते हैं। सितंबर के महीने में हम अपने घर पर टमाटर के बीज लगा सकते हैं। टोमेटो की कई सारी वैरायटी मार्केट में मिलती है जिसको आप अपने घर पर आसानी से लगा सकते हैं। टमाटर के पौधे हैं ना, हमारे इंडिया में सालों भर ग्रो किए जाते हैं। इनके पौधे गर्मियों में भी लगाए जाते हैं, लेकिन जो टमाटर का जो परफेक्ट टाइम होता है ना कहीं विंटर का होता है। विंटर में इनकी कई सारी वैरायटी मौजूद होती है जिसे हम अपने घर पर आसानी से लगा सकते हैं। पिछले साल ना मैंने एक टमाटर की वैरायटी लगाई थी जिसका नाम टोमेटो मनी मेकर करके था। इस वैरायटी में जो टमाटर लगे थे ना काफ़ी बड़े साइज़ के लगे थे और इनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया थी। हालांकि इसके जो पौधे थे इन्हें ग्रो होने के लिए थोड़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए, लेकिन फिर भी जो टमाटर लगे थे एक नॉर्मल एप्पल के साइज़ के लगे थे। एक सेब के आकार के टमाटर इसमें लगे हुए थे। तो अगर आप बड़े साइज़ के टमाटर चाहते हैं, आपके पास स्पेस भी है, तो आप टमाटर की इस वैरायटी को परचेज़ कर सकते हैं। इस साल मैंने फिर से इस वैरायटी को मंगाया है क्योंकि मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। इसके अलावा मैंने पिछले साल चेरी टमाटो के भी प्लांट लगाए हुए थे जिसमें काफ़ी बढ़िया टमाटर लगे थे। चेरी टमाटो के जो प्लांट होते हैं इसमें गुच्छे में टमाटर लगते हैं और नॉर्मल टमाटो से इसमें छोटे छोटे टमाटर लगते हैं, लेकिन ये गुच्छे में आते हैं और इनके अंदर जूस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप टमाटर की इन दोनों वैरायटी को सर्दियों में आसानी से लगा सकते हैं। इन सब के अलावे इस बार मैंने एक और टमाटर की नई वैरायटी मंगाई है जिसे हम टोमेटो ग्रेप्स वैरायटी के नाम से जानते हैं या फिर येलो टमाटो के नाम से जानते हैं। इसमें भी छोटे छोटे साइज़ के टमाटर लगते हैं और ये येलो कलर के मैच्योर होने के बाद दिखते हैं। तो ये 3 वैरायटी मैंने इस बार टमाटर की मंगाई है। इन सभी को हम ग्रो करेंगे और आपके साथ अपडेट इसका शेयर करेंगे। अगले वेजिटेबल आप जो सितंबर के महीने में ग्रो कर सकते हो वह है ब्रिंजल, जिसे कि हम एग प्लांट के नाम से जानते हैं। बैंगन के प्लांट ग्रो करने से पहले आपको इनके सीड लगाने होते हैं। जो बैंगन के प्लांट होते हैं ना, जब आप इसके सीड लगाते हो तो महीने भर का समय इसके पौधे ले लेते हैं बड़े होने में। इसलिए ध्यान रखना है कि आप बैंगन से टाइम पर फ्रूट ले सको, इसके लिए आपको इन्हें सर्दियों से पहले लगाना है। सितंबर के महीने से आप इनकी सीडलिंग स्टार्ट कर सकते हैं और अक्टूबर नवंबर तक आप इनकी सीडलिंग कर सकते हैं। बाकी अगर आपको टाइम पर इनसे बैंगन चाहिए देन आप सितंबर और अक्टूबर लेट से लेट इन महीनों में इनकी सीडलिंग कर लें। नेक्स्ट हम सितंबर के महीने में चिली के सीड भी ग्रो कर सकते हैं। अब मार्केट में चिली की कई सारी वैरायटी मौजूद है, लेकिन इससे पहले मैं क्या करता था कि हमारे घर में जो साबुत लाल मिर्च आती है ना, उसके सीड निकाल कर मैं इनके पौधे तैयार करता था। उससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता था। लेकिन पिछले साल से मैं मार्केट से कुछ वैरायटी चिली के खरीद रहा हूँ और इनका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। तो फिर से इस बार मैंने चिली की ज्वाला वैरायटी और एक और नई वैरायटी है जिसका नाम अलादीन F1 करके है, इन दोनों वैरायटी को ऑर्डर किया है। अब हम कुछ ऐसे सब्जियों के बारे में जान लेते हैं जिनके पौधे सीड से तैयार करने में थोड़ा ज़्यादा समय लेते हैं और पौधे तैयार होने के बाद इन्हें फिर से नए गमले में ट्रांसप्लांट करना होता है ताकि हमारे पौधे में सब्जियां लग सकें। तो भारत में जितनी भी गोभी की वैरायटी, खास करके बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ये सभी जो गोभी की वैरायटी मिलती है ना, इनकी सीडलिंग विंटर से पहले की जाती है ताकि विंटर के साथ ही इन्हें हम ट्रांसप्लांट कर सकें और विंटर के स्टार्ट होते होते इनके अंदर गोभी लग जाए। आमतौर पर आप जब नर्सरी में जाते हो ना तो सितंबर के महीने से ही इनके रेडीमेड पौधे तैयार मिलते हैं जिन्हें आपको सिर्फ खरीदना होता है और डायरेक्ट मिट्टी में ट्रांसप्लांट कर देना होता है। तो आप जितनी जल्दी गोभी की वैरायटी की सीडलिंग कर लो उतना बेहतर होता है। आमतौर पे हम अपने गार्डन में सितंबर के महीने से इनके सीड लगाना शुरू कर देते हैं और लेट से लेट अक्टूबर तक हम इनकी सीडलिंग कर सकते हैं। बाकी आप नवंबर में भी इनके सीड लगा सकते हो, लेकिन आप नवंबर में जब इसके सीड लगाओगे ना तो जनवरी फरवरी तक आपको इसमें गोभी लगे हुए मिलेंगे। इसलिए आप अर्ली स्टार्ट करोगे तो आपको टाइम पर गोभी इनसे मिल पाएगी। गोभी में हम कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कैबेज, इन सभी को आसानी से अपने घर पर सीड से ग्रो कर सकते हैं। इस बार मैंने एक और गोभी की वैरायटी जिसे नौलखौल कहते हैं, आमतौर पे इसे पहाड़ी गोभी के नाम से जाना जाता है और भी कई नामों से इसे जाना जाता है, तो इसके सीड भी मैंने मंगा लिए हैं। इस बार मैं इसे फर्स्ट टाइम ग्रो करूँगा और आपके साथ शेयर भी करूँगा। तो गोभी की कुल इतनी वैरायटी मैंने इस बार मंगा रखी है, इन सभी को हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं सीड से।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सितंबर के महीने से हम पत्तेदार सब्जियों को भी ग्रो करना स्टार्ट कर सकते हैं। सितंबर के महीने में हम पालक के बीज ग्रो कर सकते हैं। पालक को ग्रो करना काफ़ी आसान होता है और हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल पौधे होते हैं। एक यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी आप पालक के बीज खरीदना चाहो ना, अब हमेशा ट्राई करना है कि आप अपने ऑफलाइन में लोकल दुकान में जाकर इसके पालक के सीड खरीदो। बिकॉज अब ऑनलाइन इसके सीड खरीदोगे तो आपको 20 से 25 रुपये में आपको हो सकता है 10 ग्राम या 5 ग्राम सीड ही मिले पालक के। लेकिन वहीं अगर आप ऑफलाइन जाकर खरीदते हो ना तो 10 रुपये में आपको बहुत ज़्यादा सीड मिल जाते हैं पालक के। इसलिए ट्राई करना है कि धनिया, पालक, मेथी इन जैसे सीड को जो कि आपके लोकल मार्केट में मिल जाते हैं, इनके सीड आप अपने ऑफलाइन में ही खरीदो तो बेहतर होगा। पालक की एक नई वैरायटी हमने इस बार मंगाया है जिसका नाम स्पिनच इटालियन करके है। इसमें बताया गया था कि जो इसके पत्ते हैं थोड़े राउंड शेप के आएंगे और छोटे साइज के आएंगे। तो इस वैरायटी को भी हम ग्रो करेंगे और अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी पालक के अलावा हम कोरिएंडर, धनिया के प्लांट भी सितंबर के महीने में ग्रो कर सकते हैं। धनिया के अलावा हम मेथी के बीज भी लगा सकते हैं और ख़ास करके जो साग की वैरायटी होती है जिसको हम चौलाई के साग के नाम से जानते हैं, एंटराइनम के प्लांट के नाम से जानते हैं, इनके प्लांट भी हम इनके सीड भी सितंबर के महीने से लगाना शुरू कर सकते हैं। बाकी पालक, धनिया, मेथी और साग की जो वैरायटी है इनके सीड हम अक्टूबर नवंबर तक आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इन सब के अलावे सितंबर के महीने से हम ज़मीन के अंदर लगने वाली सब्जियां जैसे कि गाजर, मूली, चुकंदर इनके बीज भी लगाना शुरू कर सकते हैं। तो सितंबर के महीने में हम गाजर के बीज अपने घर पर लगा सकते हैं। हालांकि हम इसके बीज अक्टूबर और नवंबर के महीने में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप जल्दी शुरू करना चाहते हैं देन सितंबर के महीने से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। गाजर के अलावा हम मूली के बीज लगा सकते हैं। सेम हम जैसे गाजर लगाते हैं उसी तरीके से हम मूली के पौधे भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने घर पर चुकंदर और सलजम के पौधे भी ग्रो कर सकते हैं। इनके सीड आमतौर पे अपने लोकल मार्केट में ही आसानी से मिल जाते हैं, तो आप अपने लोकल मार्केट से इनके सीड लाकर ग्रो कर सकते हैं। सितंबर के महीने में हम पाक चोई, जिसे कि बॉक चोई के नाम से जाना जाता है, इसके बीज भी लगा सकते हैं। पिछले साल मैंने इसके पौधे फर्स्ट टाइम ग्रो किए हुए थे और बिलीव मी इसके पौधे मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए ना, इस बार मैंने फिर से इसके बीज मंगा लिए हैं। आप अगर इसके प्लांट अभी ग्रो नहीं किए हो तो आप इसके पौधे ज़रूर लगाना, खास करके इसके बीज ज़रूर लगाना, आपको काफ़ी बढ़िया लगेगा इसका पौधा। इसके अलावा अगर हम बात करें ना तो हम अपने घर पर सितंबर के महीने में लेट्यूस के भी सीड ग्रो कर सकते हैं। सर्दियों का वन ऑफ द ईजिएस्ट वेजिटेबल आप इसे कह सकते हो। लेट्यूस की कई वैरायटी मार्केट में अवेलेबल है। कुछ में पत्ते थोड़े कर्ली होते हैं, कुछ में पत्ते थोड़े बड़े साइज़ के आते हैं और इसमें भी कलर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। खासतौर पर लेट्यूस को सलाद के रूप में खाया जाता है और गार्निशिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सितंबर के महीने में हम अपने घर पर शिमला मिर्च के भी सीड लगा सकते हैं। इन्हें कई जगहों पे बेल पेपर और कैप्सिकम के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके सीड आप सितंबर के महीने से लगा सकते हो। इसके अंदर भी कई सारे कलर ऑप्शंस होते हैं और कई वैरायटी मौजूद होती है। इस बार मैंने कई सारे कलर के जो कैप्सिकम आते हैं उन सभी के सीड मंगा लिए हैं। बाकी मैंने अभी तक ग्रीन और रेड कलर के कैप्सिकम अपने घर पर ग्रो किए हैं। तो अभी हमने जितने सब्जियों के बारे में जाना, इन सभी को आप सितंबर के महीने में सीड से ग्रो कर सकते हैं। इनमें से कुछ सब्जियां थीं जैसे कि गोभी हो गए, ब्रिंजल के प्लांट हो गए, इन सभी को सितंबर के महीने में ग्रो करना ज़रूरी होता है और लेट से लेट अक्टूबर के महीने तक हम इन्हें ग्रो कर सकते हैं। बाकी जैसे कि टमाटर, शिमला मिर्च, धनिया, मेथी, इनके बीज हम अक्टूबर और नवंबर के महीने में भी ग्रो कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हमने सितंबर के महीने में कौन कौन से सीड ग्रो करने हैं जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम अक्टूबर के महीने में कौन कौन से सीड लगा सकते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हो आपको पता है क्या करना है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सौरभ। वीडियो ख़त्म, अब जाओ।